हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी के एफ 38 में स्वागत है। आज की क्लास में बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हुए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के हर एक शिफ्ट में इससे एक न एक क्वेश्चन देखने को मिला ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि अलैंगिक प्रजनन है क्या। तो वह विधि जिसमें एकल जनक द्वारा बिना गैमेट्स के संलयन के संतान उत्पन्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ एक जनक होते हैं और बिना गैमेट्स के संलयन के ये उत्पन्न करते हैं, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब इसमें विशेषता क्या क्या हो जाएगी, देखो, एकल जनक होंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें जो होते हैं गैमेट्स अब्सेंट होंगे, शुक्राणु या अंडाणु इसमें नहीं बनते। जब गैमेट्स से नहीं है तो स्पर्म और अंडाणु कहाँ से बनेंगे? ठीक है। नेक्स्ट है अनुवांशिक समानता। संतानें जो है अपनी जनक के प्रति क्लोन होती है, यानी जो होता है इसमें समानता ज़्यादातर होती है जनक के समान ही। ठीक है। तेज और कुशल, यानी कम समय में अधिक संख्या में क्या करते हैं? जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया इनकी कुछ विशेषता। इनमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके प्रकार से पूछा जाता है और उदाहरण, तो आइए उनको समझते हैं। तो इनके प्रकार हो जाएंगे विखंडन, जिसे फिजन बोलते हैं, मुकुलन, जिसे इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, खंडन फ्रैगमेंटेशन, और बीजाणु जनन स्पोर फॉर्मेशन, और कायिकी प्रवर्धन, जिसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो इनके सभी प्रकार को एक एक कर समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विखंडन, जिसे इंग्लिश में फिजन बोलते हैं। अब विखंडन है क्या? जैसे नाम से ही पता है, एक कोशिकी जीव विभाजित होकर दो या दो से क्या करते हैं? अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विखंडन। अब ये भी दो प्रकार के हैं, एक है बाइनरी फिजन द्विविखंडन, और एक है मल्टीपल फिजन, जिसे बहुखंडन कहते हैं। ठीक है। अब बाइनरी फिजन में क्या होगा? द्विविखंडन, जिसमें जो होता है एक जनन कोशिका लगभग क्या करते हैं? विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण करेंगे। ये अमीबा, बैक्टीरिया और लेशमेनिया में पाया जाता है। ये देखो, ये है अमीबा, एक कोशिका जो है विभाजित होकर दो कोशिका का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ये लेशमेनिया में। ठीक है। अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा? बहुखंडन, यानी एक कोशिका विभाजन होकर बहुत सारे सेल का निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? बहुखंडन। ये प्लाज्मेडियम इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लो, ये एक सेल है, पहले दो सेल बने, फिर चार सेल, फिर अनेक सेल। ठीक है, तो ये हो गया विखंडन। नेक्स्ट है बडिंग, मुकुलन। अब इसमें क्या होता है? एक जनन कोशिका में कुभार से निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। यही बड जो होता है अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करते हैं। इसके उदाहरण हाइड्रा और क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ये देखो, ये है, यहाँ से एक बर्ड निकला, ये बर्ड ग्रो किया, फिर विभाजित होकर एक नया जीव बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया बडिंग। इसके उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट। उदाहरण इम्पोर्टेंट है ना, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है पुनर्जनन, रीजनरेशन। अब इसमें क्या होता है? यह पूरी तरीक़े से क्या होता है कि विभेदित जीव अपने शरीर के अंग से नए व्यक्तिगत जीव को क्या करता है? जन्म देता है। पुनर्जनन किसी जीव को अपने शरीर के अंगों से एक नए जीव या व्यक्ति को जन्म देने की क्या होती है? क्षमता होती है। इसके उदाहरण हो जाएंगे हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये देखो, ये एक जीव है, ठीक है, जो विभेदित हो गया, और ये प्रत्येक विभेदित जीव जो हो, प्रत्येक विभेदित पार्ट जो है, ये देखो अंग, एक नए जीव बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्जनन। ठीक है, ये प्लानेरिया के उदाहरण है, और इसी प्रकार ये हाइड्रा में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्जनन। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन, खंडन। अब इसमें क्या होता है? जनन कोशिका जो होते हैं, एक जनन कोशिका हो, ये कई सेगमेंट में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, और प्रत्येक सेगमेंट एक नया जीव का निर्माण करते हैं। ये क्या हो गया? फ्रैगमेंटेशन। इसके उदाहरण हो जाएगा स्पाइरोगाइरा और हाइड्रा। ठीक है, ये देखो,
ये एक कोश का जीव है, यहाँ से क्या हो गया, ये खंडन हुआ और खंडन होकर नए जीव का निर्माण किया। ठीक है, तो हाइड्रा का उदाहरण जो होता है रीजनरेशन भी है और फ्रॉगमेंटेशन भी है। ठीक है, तो ये हो गया खंडन। नेक्स्ट है कायिकी प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो रिप्रोडक्शन है ये किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है ज़्यादातर। जड़, तना, पत्ती जैसे कायिकी भाग से क्या होता है, नए पौधे बनते हैं। ये देखो इसके उदाहरण आलू, गुलाब, अदरक हो गया। ये देखो स्वीट पोटैटो, यहाँ से नया प्लांट निकल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अदरक में देखो ये यहाँ से नया प्लांट निकलेगा, ये अनियन में। ठीक है, तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। इसमें क्या होता है, स्पोर का निर्माण होते हैं और वही स्पोर क्या बनाते हैं, नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, और ये वाला भाग जिससे जुड़ा रहता है स्पोरोगोनियम, इसको बोलते हैं हाइप। ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। इसके उदाहरण पूछा जाता है जो है राइजोपस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी प्रकार हैं हम लोग ने पढ़ लिया। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकोशिकीय जीव द्वारा प्रजनन के कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव में जो प्रजनन होते हैं वो कौन से तरीके से होते हैं। पहला है विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन और पुनर्जनन और विखंडन। तो एक कोशिकीय जीव में जो विभाजन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वो तो है विखंडन द्वारा, जिसे इंग्लिश में फिजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग विधि से प्रजनन करता है। ऑप्शन है केचुआ, हाइड्रा, मेढक और तिलचट्टा। तो इसके उदाहरण आ जाएगा जो बडिंग द्वारा, यानी ये प्लांट है इसमें ब्लड निकलता है और ये बर्ड निकलता है और ये बर्ड जो होता है अलग होकर क्या बनाते हैं, एक नया जीव बनाते हैं। तो ये किस में होता है, ये होता है हाइड्रा में। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लिस्मेनिया किस विधि से प्रजनन करते हैं। ऑप्शन है बडिंग, फ्रॉगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और फिजन। तो लिस्मेनिया में क्या होता है, इसमें बाइनरी फिजन होते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा फिजन। नेक्स्ट है रीजनरेशन विधि से प्रजनन करते हैं। ऑप्शन है राइजोपस, ईस्ट, प्लेनेरिया और ब्रायोफाइलम। तो रीजनरेशन विधि से कौन सा करते हैं, वो होता है प्लानेरिया और हाइड्रा, इसके उदाहरण हो जाएगा। तो आंसर सी। ठीक है, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।